वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन के कदम्ब टेर के पास एक अयाचक संत रहते थे। फकीर स्वरूप, ना किसी से बात करना, हर समय अपने भजन और चिंतन में मस्त रहते थे। महीने में एक बार मधुकरी करके जो टिकट ले आते थे वो खूंटी पर टंगा रहता था। एक सुबह एक शाम को नमक के साथ पानी में घोलकर पी जाते थे। बाकी पूरा समय वृंदावन की परिक्रमा और भजन में व्यतीत करते थे। रोज सुबह यमुना स्नान करके ब्रज रज को पूरे शरीर पर मलकर अपना अद्भुत श्रृंगार करते थे। फिर बिहारी जी के दर्शन को चले जाते थे। घंटों खड़े रहकर वे बिहारी जी के दर्शन करते और अपनी कुटिया में लौट आते थे। उनका प्रतिदिन का यह नियम था। बाबा जी प्रतिदिन आते और दर्शन करके विभोर होकर कुटिया चले जाते। अचानक ऐसा हुआ कि उनको मंदिर में सब कुछ दर्शन होता था, लेकिन बिहारी जी उनको दिखाई नहीं पड़े। जितने समय वो बिहारी जी के सामने खड़े रहे, उनको एक झलक तक नहीं दिखी। उनको लगा कोई अपराध हुआ तो नहीं, ऐसा सोचकर कुटिया वापस चले गए। दूसरे दिन फिर दर्शन में फिर ऐसा ही हुआ। ऐसा लगातार होने लगा। वो बार बार बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते, लेकिन उनको दर्शन नहीं होते। बाकी सबको दर्शन होते थे, लेकिन उनको दर्शन नहीं होते थे। बाकी भक्तों से वो सुनते थे कि आज बिहारी जी ऐसे श्रृंगार धारण किए हैं, आज ऐसे लग रहे हैं, आज इस रंग के वस्त्र धारण किए हैं। ये सब सुनकर संत के मन में गलानी होने लगी। उनको लगा कि ये मेरा कौन से जन्म का, कौन से कर्मों का पाप है जो इतना प्रबल हो गया है, जो मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसी ग्लानि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। 1 साल हो गया। बाबा जी रोज मंदिर में जाएं और उन्हें बिहारी जी के दर्शन ना हो। अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने निश्चय किया कि ये पापी शरीर रखकर मैं क्या करूँगा, जिसको बिहारी जी के दर्शन का लाभ तक नहीं हो पाता। कल यमुना स्नान के बाद यदि बिहारी जी ने दर्शन नहीं हुए तो वापस कुटिया नहीं जाऊंगा, सीधा यमुना जी में कूदकर यह शरीर को ही त्याग दूंगा। नित्य प्रति बाबा जी बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते। उस मार्ग में एक भिखारी भिक्षा करता था, जो भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित था। स्वयं बिहारी जी एक बालक के रूप में कुछ अरण लेकर भिखारी के पास आए। अरण खिलाकर बोले, बाबा जी तुम्हारे शरीर में तो कितने घाव हैं, मेरी मान वैद्य से दवाई करवा ले। भिखारी बोला, लाला मैं वैद्य के पास गया था। वैद्य बोला, मुझे कोई असाध्य बीमारी है जो कि मर के ही जाएगी। बिहारी जी बोले, मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो रोज इस मार्ग से बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता है। देखने के लिए तो बाबा जी जैसा लगता है, लेकिन है एक चमत्कारी वैद्य। उसने मेरा भी ऐसा इलाज कर रखा है कि मैं क्या बताऊं। उसके इलाज के बदले उसको क्या दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए 1 साल से उसके सामने नहीं आ पा रहा हूँ, मुंह छुपाकर घूम रहा हूँ। भिखारी चकित हुआ। अच्छा, क्या मेरा इलाज संभव है? क्या मैं पूरी तरह ठीक हो सकता हूँ? वो वैद्य मुझे घृणा करके ठुकरा तो नहीं देंगे? बिहारी जी बोले, वो वैद्य थोड़ा हठीला है, इतना जल्दी नहीं मानेगा। यदि तुम अपना बीमारी सही करना चाहते हो तो एक काम करना, अवधूत रूप में एक बाबा जी कल सुबह इस मार्ग में जब बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे होंगे, तुम उनके मार्ग को रोक लेना और वैद्य से कहना, उनके चरण पकड़ लेना और उनसे कहना, खाली इतना कहना है कि बिहारी जी करे तेरा रोग ठीक हो जाए। यदि तू उनसे इतना बुलवा देगा, तेरा रोग तुरंत ही ठीक हो जाएगा। वो एक चमत्कारी वैद्य हैं। हाँ, ध्यान रखना, जब तक वो ये बात न बोले तब तक उनके चरण मत छोड़ना। भिखारी बोला, यदि ऐसा हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं शेष जीवन बिहारी जी के भजन करते हुए उन्हीं के चरणों में पूरा जीवन गुजार लूँगा। इतनी पीड़ा में मैं संसार के स्वरूप को जान चुका हूँ। बिहारी जी के सिवाय साथ देने वाला कोई नहीं है। दूसरे दिन बाबा जी यमुना स्नान करके बिहारी जी के दर्शन के लिए जब जा रहे थे, मार्ग में भिखारी ने उन्हें रोक लिया। चरण पकड़कर रोने लगा।
आप इस मार्ग से रोज बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। मैं रोज आपके दर्शन करता हूँ, लेकिन नहीं पता था कि आप इतने बड़े चमत्कारी वैद्य हैं। आपने बहुतों का इलाज किया है, आप मेरा भी इलाज कर दो। बाबा जी बोले, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी का इलाज किया है। मैं तुमसे भी गया गुजरा हूँ। मैं पापी भला तेरा क्या इलाज करूँ? मैं अपना स्वयं का इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। आज मेरे आखिरी दर्शन हैं, विलंब हो रहा है, मेरे मार्ग से हट जा। इलाज ना करो तो ना करो सही, इतना तो कह दो बिहारी जी करे तेरा रोग ठीक हो जाए। इतना तो कह ही सकते हो। पैर पकड़कर भिखारी विनती करने लगा। बाबा जी बोले, भाई मैं इतना पापी हूँ कि स्वयं मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मेरे कहने पे भला तुम्हारा क्या रोग ठीक होगा? तुम रास्ता छोड़ो, समय व्यतीत होता जा रहा है, पट बंद हो जाएंगे। पर भिखारी ने जिद नहीं छोड़ी, चरण पकड़े ही रखे। तो बाबा जी ने अपना पीछा छुड़ाते हुए कहा, चल बिहारी जी करे तेरा रोग ठीक हो जाए, अब मेरा रास्ता छोड़। भिखारी रास्ते से हट गया। बाबा जी आज जब बिहारी जी पहुँचे तो आज तो बिहारी जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया, चिल्लाकर रो पड़े और वो परण कोष से अपनी कुटिया की ओर भागते हुए चले गए। बिहारी जी नंगे पैर बाबा के पीछे पीछे भागते हुए उनकी कुटिया तक पहुँचे देखे बाबा जी रुष्ट होकर बैठे हैं। बिहारी जी उनको दुलार करने लगे। बाबा जी बोले, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? आप मेरे से रुष्ट होकर इतने दिनों तक दर्शन नहीं दिए। आज मैंने जब आपसे पापी शरीर को त्याग करने का निश्चय किया तो आप सामने कुटिया तक आ गए। बिहारी जी बोले, आप मुझे बहुत प्रिय हो, आपने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। आपकी निष्कामता का मैं इतना ऋणी हो गया था कि आपको अपनी शक्ल दिखाने तक लायक नहीं समझ रहा था। अब जो वो कुष्ठ रोग के कहने पर उसके शरीर को लाभ के लिए जब आपने कुछ मांगा, तब मुझे लगा मैं आपके समक्ष आ सकता हूँ। मैं आपके प्रेम का सर्वदा ऋणी रहूँगा। कुष्ठ रोगी का शरीर स्वस्थ हो गया और वो बिहारी जी की गली में सफाई की सेवा करने लगा। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि संतों के मुख से सुनी हुई सत्य घटना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो।